सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि जो खबर निकल कर के आ रही है शिक्षा सेवा चयन आयोग से, और कहा यह जा रहा है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग जारी करेगा परीक्षा कैलेंडर, तो सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार कौन कौन सी भर्तियां कब कराएगा शिक्षा सेवा चयन आयोग। साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण की बात हो रही है लगातार, उस पर एक जवाब आया है। साथ ही साथ बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जूनियर शिक्षक भर्ती, LTGIC, GIC प्रवक्ता और टेट और TGT, PGT और मानदेय पर जो शिक्षकों को रखने का प्राविधान किया जा रहा है उसको लेकर के। तो ये बात कर लेते हैं सबसे पहले कुछ समाचार पत्रों की प्रमुख लाइनों पर, उसके बाद आगे हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे। स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे और काफ़ी इसको वायरल भी लोगों ने किया होगा कि उप सचिव शिवजी मालवीय ने कहा कि मांग पत्र से शासन को अवगत कराया जाएगा। बात समझिए आप लोग कि मांग पत्र से शासन को अवगत कराया जाएगा, साथ ही कैलेंडर जारी करने की मांग आयोग की बैठक में प्राथमिकता से रखी जाएगी। देखिए, सच्चाई यही है कि जिस तरीके से लोक सेवा आयोग एक कैलेंडर जारी करता है, अपरिहार्य कारणों से परीक्षा निरस्त कर देता है, फिर उसकी बता देता है कि भविष्य में तारीखें निश्चित होंगी, ठीक उसी तरीके से यदि शिक्षा सेवा चयन आयोग में 4 संस्थाएं विलय हो रही हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि परीक्षा कैलेंडर तो जारी होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। परीक्षा कैलेंडर जारी होना तय है, ये कोई नई बात नहीं है। और आपको बता दें कि शिवजी मालवीय साहब ने जो कहा है उसे आपको समझना होगा। थोड़ा सा समझिए उनके शब्दों को। शिवजी मालवीय ने कहा कि मांग पत्र से शासन को अवगत कराया जाएगा, जबकि कल जो भी साथी आंदोलन थे उन्होंने कोई ज्ञापन, कोई मांग पत्र, कोई लेटर नहीं दिया। फिलहाल जो भी है आइए देखते हैं आगे। खास तौर से प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग करने वाले उन तमाम साथियों के जज्बे को सत नमन है। अगर हम बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले के मामले को, तो शायद इसका पटाक्षेप हो गया है। CM ने कहा कि भाजपा सरकार में बेसिक शिक्षा में 1,25,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती में कई लोग सवाल उठाते हैं। इसमें अगर 27% आरक्षण की बात की जाए तो 18,200 OBC शिक्षकों की भर्ती होती, जबकि OBC समाज के 31,500 शिक्षकों की भर्ती हुई है। बता दें कि भाजपा के सहयोगी अपना दल यह समय समय पर 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण को लेकर सवाल उठाता रहा है। तो कहने का मतलब कांग्रेस भी, सपा भी, बसपा भी, तमाम लोग जो है इस पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें निकल करके आ रही हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 6800 का मामला है वो समाप्त हो चुका है, उस पर कुछ भी होने वाला नहीं है, ऐसा लग रहा है। यह खबर है आप सभी साथियों को अधिक से अधिक शेयर करने की ज़रूरत है। नौकरियों की कमी नहीं है, बेरोजगारी घट कर के 3.2% हो गई है, मांडविया साहब कह रहे हैं। और भविष्य में बेरोजगारी और कम हो जाएगी, क्योंकि सरकार की जो 17-18 में 6% थी, लगभग 6% से अधिक थी, और आज 3.2% हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये आंकड़े कहाँ से आते हैं, और ये तमाम जो बेरोजगार घूम रहे हैं वो कहाँ से चिल्लाते हैं। तो ध्यान दीजिए आप लोग। युवा मंच टीम ने भी जो है आयोग की निश्चितता पर और क्रियाशीलता पर आवाज़ उठाई है, और 25,000 रिक्त पदों को शामिल करके जल्द परीक्षा तिथि घोषित करने की बात कही है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक नया बवाल उत्पन्न हो गया। हड़बड़ी में पूरी असिस्टेंट प्रोफेसर चयन प्रक्रिया हाईकोर्ट ने पूछा, ऐसा क्यों? क्योंकि अब आप इसके बारे में जानते हैं
मीडिया वाले भी बड़े अजीब आदमी हैं। जो साल्वर गिरोह हैं, जो पेपर लीक कराने वाले लोग हैं, उनको ये बता देते हैं कि पेपर कहाँ रखा जाएगा, किसकी निगरानी में रखा जाएगा, और पैसे पर कौन नहीं बिकता है सारी दुनिया जानती है। तो बात ये समझ में नहीं आती, इन सब चीज़ों को बताने की क्या ज़रूरत है कि सभागार में, संगम में, गोमती में, त्रिवेणी में जो है रखा जाएगा पुलिस परीक्षा का प्रश्न पत्र। फिलहाल स्क्रीन पर आप खबर देख रहे होंगे, तदर्थ शिक्षक नहीं हो सकेंगे नियमित। लगातार तदर्थ शिक्षक सरकार पर दबाव बना रहे हैं और यह करें कि हमें नियमित किया जाए, हमें खैरात नहीं चाहिए। सरकार ने सोमवार को विधान परिषद में कहा कि एडेड माध्यमिक स्कूलों के 2214 तदर्थ शिक्षकों को नियमित किया जाना संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थ नीति को खत्म करने का आदेश दिया है, लिहाजा राज्य सरकार के पास कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। बात समझिए आप लोग। ऐसे में तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं समाप्त किए जाने की बजाय उन्हें मानदेय पर रखने की व्यवस्था की गई। इन्हें 25,000 और 30,000 मासिक मानदेय पर रखने के लिए शासनादेश भी जारी किया जा चुका है। विधान परिषद में शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी द्वारा एडेड शिक्षकों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार की ओर से माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाबो देवी जी ने जवाब दिया है। गुलाबो देवी जी ने कहा कि इनको रखा नहीं जा सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी इनको जो है मानदेय पर रखा गया है। तो ठीक है मंत्री जी, हम न्यायालय में मिलते हैं और आप वहीं जवाब दीजिएगा, क्योंकि अभी ऑर्डर बाकी है। दूसरी खबर भी देख रहे हैं, लखनऊ से है। विधान परिषद में कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत एमएलसी राज बहादुर चंदेल ने अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में हटाए गए 2200 से अधिक तदर्थ शिक्षकों का मुद्दा उठाया। कहा कि इन शिक्षकों को रखने में कोई दिक्कत नहीं है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में अभी तक अध्यक्ष की तैनाती नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि माध्यमिक विद्यालय में 30,000 से अधिक पद खाली हैं। बात समझिएगा आप लोग, माध्यमिक विद्यालयों में 30,000 से अधिक पद खाली हैं। तदर्थ शिक्षकों को हटाने से उनके बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इस पर माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाबो देवी ने कहा कि 9 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में तदर्थ शिक्षकों की सेवा समाप्त की गई है। इस क्रम में 8 जुलाई 2024 को सेवा समाप्त होने वाले तदर्थ शिक्षकों को मानदेय पर रखने की व्यवस्था बनाई गई है और युवा मंच टीम लगातार कह रहा है कि यह व्यवस्था जो है खतरनाक है। आप लोग भी इसको समझिए, और नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर हम समझाएंगे अच्छे से लाइव आकर के आज शाम। आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करिएगा। और तमाम मुद्दे हैं आप लोगों के बीच में मैं पेश कर रहा हूं। तो ये रही आज की खबरों की कुछ बातें। आइए बात करते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग जब कैलेंडर जारी करेगा तो उसमें कौन कौन सी परीक्षा रहेंगी। तो आपको पता है असिस्टेंट प्रोफेसर, लेकिन शासन के निर्देशानुसार उसके पहले कुछ नहीं। असिस्ट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, तकनीकी संवर्ग, अल्पसंख्यक स्कूलों से संस्कृत विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के टेट तमाम मुद्दे रहेंगे, लेकिन तब जब सरकार कहेगी तब। तो सभी साथियों को नमस्कार। मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कौन कहाँ से इस वीडियो को देख रहा है यह भी बताने का कष्ट करें। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में